नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और एक नई रीडिंग होने वाली है एरीज मेष राशि आप लोगों की कि आपका जो मार्च का महीना है वो कैसा जाने वाला है, हम उसकी रीडिंग करने वाले हैं। और रीडिंग करने से पहले हम आपकी एनर्जीज देखेंगे मार्च मंथ की। तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए एरीज, हम सबसे पहले आपकी मार्च मंथ की एनर्जीज देख लेते हैं कि आप किस एनर्जीज में मार्च के महीने में रहेंगे। चलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपकी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है कि ये महीना जो आपका है, आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होने वाले हैं। कहते हैं ना कि इंसान अपने जीवन में एक बैलेंस चाहता है, मन में शांति चाहता है, एक पीस चाहता है, एक स्नेह चाहता है। तो वो स्नेह पाने के लिए, वो शांति पाने के लिए, वो पीस पाने के लिए, वो बैलेंस पाने के लिए हम कहीं ना कहीं ऐसे स्पिरिचुअल स्थान में, सेक्रेट प्लेसेस में जाके विज़िट करते हैं जहाँ पे हमें मन की शांति मिलती है। तो ये स्थिति आपके साथ रहेगी इस दौरान। मार्च के महीने में आप बहुत एक बैलेंस्ड इंसान रहेंगे और ये आपको बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं ऊपर वाले का बहुत बड़ा हाथ है, परमात्मा का हाथ है कि वो आपको बहुत बैलेंस करने में मदद कर रहे हैं। और आप खुद भी इस आपका व्यवहार इस प्रकार रहेगा इस महीने कि आप चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहेंगे, चाहे आपका वर्क हो, आपका बिजनेस हो, आपका काम हो, आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, उनके बीच में एक अच्छा बैलेंस बना लेना। आप इस स्थिति में मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ में मुझे ये दिख रहा है कि आप एक धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं या किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाके माथा ज़रूर टिकाइएगा। आप जिस भी हायर पावर से बिलीव रखते हैं, चाहे वो गुरु हो, सत्संग आप मानते हो, या आप जिस भी डाइटी में बिलीव रखते हैं, सबके ईस्ट अलग होते हैं, सबकी आस्था अलग होती है ना। तो आप कि जिसमें भी आस्था है आप वहाँ पे जाके सर जरूर झुकाइएगा इस महीने। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब आपको नेगेटिव फील हो तो आप ऐसे ही किसी शुद्ध पर्यावरण में जाइए, शुद्ध ऐसी जगहों पे जाइए जो आपके मन को बहुत अच्छा रखे। तो ये चीज़ें होंगी। यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि अगर आप लोग मेल हैं, ठीक है, तो आप बहुत सिलेक्टिव हो रहे हैं इस महीने। जैसे कि आपको पता है कि मुझे किस पर्टिकुलर इंसान को अपने मन की बात कहनी है या किस पर्टिकुलर इंसान को मैं चाहता हूँ, पसंद करता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि आप बहुत चूज़ी हो रहे हैं, बहुत सिलेक्टिव हो रहे हैं, लोगों के साथ भी बहुत सिलेक्टिव हो रहे हैं। जितने भी एरीज यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं कि आप अब सबके साथ वो संबंध नहीं बनाना चाहते जहाँ से आपको लगे कि कष्ट मिल सकता है। आप कहते हैं ना कि एक इंसान सिलेक्टिव हो जाता है, चूज़ी हो जाता है कि हम सिर्फ एक लिमिटेड दायरे में ही लोगों को रखना चाहेंगे जो हमें दुखी ना करे, जो हमें हर्ट ना करे, जो रिलायबल हो, जो मीनिंगफुल रिलेशनशिप हो। आपका ध्यान ज़्यादा इस महीने वहाँ रहेगा। आप अगर फीमेल्स हैं तो आपको कोई मेल इंसान एडमायर कर रहा है, दूर से आपको पसंद कर रहा है, कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, किसी की नज़र है आपके ऊपर। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और जैसे कि आप लोग अपना दिल थाम के बैठे हो कि मेरे को पता है कि मुझे किसको अपना दिल देना है, किसको मेरे को अपनी मन की बात कहनी है, किसके साथ मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि आप ना सबके साथ वो दिल से रिश्ता नहीं बनाना चाहते। आप चाहते हैं कि कम लोग हों लेकिन अच्छे लोग हों, हर चीज़ व्यवस्थित तरीके से हो। तो ये महीना आपका बहुत व्यवस्थित तरीके से बीतेगा, मतलब आपकी खुद की एनर्जी बहुत व्यवस्थित रहेगी, ये मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। और स्टूडेंट्स के लिए भी मैं यही बोलूँगी कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, आपका मन भी बहुत शांत रहेगा। आप एग्ज़ाम्स आपके चल रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ज़रूर आप एक दर्शन करके आइए, अच्छी जगहों पे जाइए कि आपका मन स्थिर रहे, ठीक है। और आप अच्छे से एग्ज़ाम्स दीजिएगा। आप काफ़ी अच्छे से ये महीना जो है आपका मन भी लगेगा पढ़ाई में कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका खुद अंदर से मन बहुत शांत रहेगा, बैलेंस रहेगा। चलिए और देख रही हूँ मार्च में आपके लिए क्या आ रहा है कि एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जो कहते हैं ना कि इंसान किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, किसी भी तरीके के कहते हैं ना झंझट में ना पड़ना, कि भाई मुझे ना झंझट से दूर रखो, मुझे चिक चिक से दूर रखो। तो ये महीना समहाउ आप लोगों के लिए ऐसा ही दिख रहा है कि आप लोग किसी भी प्रकार के झंझट में नहीं पड़ना चाह रहे, किसी भी तरीके की किसी चिक चिक में नहीं पड़ना चाह रहे हैं। और यही महीना आपको बैलेंस की तरफ लेके जाएगा, जहाँ पे आप बहुत सिलेक्टिव हो रहे हैं, जहाँ पे आप फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ रहे हैं, आप झंझट में नहीं पड़ना चाह रहे हैं, आप चिक चिक में नहीं पड़ना चाह रहे हैं।
ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं इस महीने के लिए, मार्च के लिए। साथ में मुझे ये दिख रहा है कि ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन वाला टाइम पीरियड आ सकता है, जहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हों, आपके पास दो रास्ते हों और आपको उसमें से कोई एक रास्ता चूज़ करना पड़े कि मैं किस तरफ आगे बढ़ूँ, कहाँ मैं आगे जाऊँ, कौन सा रास्ता चूज़ करूँ। तो एक कन्फ्यूजन आपके मन में रह सकती है। तो जब आपको ये महसूस हो तो आपको किसी ना किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए जिससे कि आपके रास्ते खुलें। साथ में ये दिख रहा है कि जो पहले की गड़ी हुई बातें थी, जो पहले जो चीज़ें हो गई, उनसे अपने आप को दूर करिए, उनसे अपने आप को हटाइए, ठीक है। वहाँ से ध्यान आपको हटाना है, किसी एक बात को लेके पिसना नहीं है, किसी एक बात का बतंगड़ नहीं बनाना है। या कहीं पे अगर ऐसी सिचुएशन आप देख रहे हो कि कोई एक बात को लेके बैठा हुआ है, तो इन सारी चीज़ों से आपको बाहर निकलना है कहीं ना कहीं। साथ में ये दिख रहा है कि इस महीने आपको ज़रूर कोई ना कोई सच्चाई किसी के सामने आएगी, किसी सिचुएशन की सच्चाई, किसी परिस्थिति की सच्चाई कि अगर ये चीज़ हुई थी तो क्यों हुई थी, उसके पीछे का कारण क्या था। ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ कहीं ना कहीं घटित होते हुए मुझे दिख रही हैं कि ये हो सकता है, ठीक है। कि आपके साथ कोई जो दुविधा थी आपके साथ वो, या किसी चीज़ का आपको ऐसा सस्पेंस फील हो रहा था कि ये कैसे हुआ, तो ये चीज़ है आपके सामने, रियलिटी चेक आएगा, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। साथ में ये भी दिख रहा है कि आप कभी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो ऐसा भी पॉइंट आ सकता है इस महीने कि आप रास्ता भटक जाएं, आपको गूगल मैप यूज़ करना पड़े, आप रास्ता भटक सकते हैं, या कुछ भी ऐसा एक स्थिति जो है वो आपके साथ इस महीने हो सकती है। तो इस महीने आपको किसी भी प्रकार के ना झंझट में नहीं पड़ना है, चिक में नहीं पड़ना है, किसी चिक करनी नहीं है। कोशिश करिए कि शांति पूर्वक सारी चीज़ें हो जाएं, शांति से सारी चीज़ें आपकी निकल जाएं व्यवस्थित ढंग से, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। और स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगी कि किसी से आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी फ्रेंड से नहीं लड़ाई करना है। हाउस वाइफ के लिए भी सेम चीज़ है कि आप अपने घर में अगर रेंट पे, किराए पे किसी को रखते हैं, तो कोई ऐसा किराएदार मत रख लीजिएगा जो चिक बहुत करता हो, या तो चिक कर रहा है उसको हटा दीजिए अपने घर से। या कोई भी ऐसा इंसान आपके लाइफ में जो चिक बाजी बहुत करता है, तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना है कहीं ना कहीं। चलिए और देखते हैं एरीज आपके साथ मुझे मार्च के महीने में और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। एरीज, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मार्च में और क्या चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। ओम नमः शिवाय। एरीज, ओके, प्लेजर। ये महीना आपको कहीं ना कहीं सुख देगा, आनंद देगा, आप आनंदमय महसूस करेंगे। कहीं एक ऐसी आप जगह जाएंगे, चाहे वो घर के दूर हो या पास हो, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आनंद का अनुभव होगा। जो लोग मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, आप लोग के संबंध बहुत अच्छे होंगे, आपको उनसे एक अच्छा प्यार मिल सकता है अपने जीवन साथी से एक, और नहीं है तो उसको करिए साथ में, ठीक है। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। तो आनंद में ये टाइम पीरियड मैं आपका देख पा रही हूँ कि आपको प्लेजर ज़रूर फील होगा इस महीने। साथ में ये महीना पता है आपका कैसे बीत जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे एक फ़्लो में बीत जाता है ना, और आपको उस फ्लो में ही बहते चले जाना है, एकदम स्थिर होके, ठीक है। ये महीना आपको कह रहा है कि स्थिर होके फ्लो में बहते चले जाइए। जैसे जैसे ज़िंदगी आपको आगे लेके जा रही है, वैसे वैसे बहते चले जाइए, ठीक है। तो बहना है आपको, कहीं ना कहीं पानी ढेर सारा पीना है। ये महीना आपको बताएगा आपके पोटेंशियल के बारे में कि कितनी आपके अंदर शक्ति है किसी चीज़ को करने की, कितने सारे टैलेंट हैं आपके अंदर किसी चीज़ को करने के। कहते हैं ना कि इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ें बहुत छुपी होती हैं, हम उसको बाहर प्रस्तुत नहीं कर पाते क्योंकि हमें कोई मंच नहीं मिलता, या हमें कोई प्रोत्साहित नहीं करता कि आप ये भी कर सकते हैं। तो इस महीने में कुछ ना कुछ एक ऐसे पॉइंट्स आएंगे आपके जीवन में जहाँ पे आपको महसूस होगा कि मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। और मैंने ये अपने जीवन में देखा है और काफ़ी लोगों को नोटिस किया है कि हर इंसान के अंदर बहुत सारे टैलेंट छुपे हुए होते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते बाहर की दुनिया की वजह से। जब हम अपने आप को समय देना शुरू कर देते हैं तो वाकई में हमें पता लगता है कि हमारे अंदर तो बहुत कुछ है करने को, हम तो बहुत टैलेंटेड हैं, हमारे को तो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो बेहतर है कि खुद की खोज करना, खुद आत्ममंथन करना, अपने बारे में और जानना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें एक बहुत बेहतर इंसान बनाने में मदद करती हैं।
हैं। तो अपने पोटेंशियल को पहचानना ही एक सबसे बड़ा कार्य होता है हर उस इंसान का, जो चाहे खाली ही क्यों ना बैठा हो। अगर आप खाली भी बैठे हैं तो इंट्रोस्पेक्शन करिए कि आप और क्या कर सकते हैं, आपको और क्या आता है। वो सब कब हो सकता है, जब आप अलग अलग चीज़ों को ट्राई करोगे। तो ये मंथ आपको पुश करेगा अपने पोटेंशियल को समझने के लिए, अपनी वर्थ को समझने के लिए, ठीक है। और साथ में ये दिख रहा है कि आप बहुत पावरफुल महसूस करेंगे और ये महीना आपका बहुत खुशी खुशी जाएगा, ठीक है। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत हैप्पी आप इस मंथ रहोगे, हैप्पीनेस आपकी रहेगी, मन बहुत प्रसन्नित रहेगा, आनंद में रहेगा, आप बहुत पावरफुल महसूस करोगे, पावर आपके हाथ में आएगी भी। आप चाहे बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट्स हो, जितने भी यहाँ मुझे लोग सुन रहे हैं, कि आपके अंदर एक हिम्मत रहेगी, एक पावरफुल आप महसूस करोगे। कभी कभी ना हम अपने आप को बहुत कमज़ोर समझने लगते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता या मुझसे ये चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन ये महीना आपको ये एहसास कराएगा कि यस, आपके अंदर भी बहुत एक एनर्जी है चीज़ों को करने की, आपके अंदर भी बहुत हिम्मत है चीज़ों को करने की। तो आप काफ़ी पावरफुल मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं कि मुझे और क्या दिखाई दे रहा है आपके लिए। मार्च के महीने के लिए ओम नमः शिवाय फॉर एरीज। आपके मार्च के महीने में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मंथ बिजी जाएगा आपका, जहाँ पे आपके पास बहुत सारा काम होगा करने के लिए। आप अपने स्किल को डेवलप करने की बहुत इच्छा रखेंगे। स्टूडेंट्स बहुत बिजी रहेंगे अपनी स्टडीज़ में, हाउसवाइफ्स बहुत बिजी रहेंगे किसी न किसी काम में। जैसे आपका कोई कार्य बस समाप्ति की तरफ है, आपने आधे से ज़्यादा जैसे काम ख़त्म कर लिया, बस आप और उसको एंड की तरफ लेके जा रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। बहुत मेहनत दिखाई दे रही है, हार्ड वर्क दिखाई दे रहा है। इस दौरान आप अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप काम में इतने बिजी हो जाएंगे कि आप समय पे खाना नहीं खाएंगे। तो आप अपने खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप खाना स्किप ना करें। एक यात्रा आपकी होएगी दूर की, चाहे वो स्पिरिचुअल धार्मिक यात्रा हो या एग्ज़ाम्स के बाद ख़त्म हो के बच्चे घूमने जाते हैं, चाहे वो हो पेरेंट्स जाएँ बच्चों को लेके चलो घूम के आते हैं, ये तो कोई एक यात्रा हो सकती है। ये महीना आपके लिए ऐसा भी दिख रहा है जहाँ पर आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं वो अपना बिजनेस और एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा और मेहनत करता हूँ और अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करता हूँ। तो आप कहीं ना कहीं एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे जब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। चाहे आपका फॉरेन ट्रैवल का काम हो, आपका टूर एंड ट्रैवल्स का काम हो, टूरिज्म का काम हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, तो आपको वो चीज़ और एक्सपेंड करनी चाहिए। उसके लिए आप मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप जितनी मेहनत करेंगे आपका बिजनेस उतना ही एक्सपेंड होगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। साथ में आपको इस महीने कोई नई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल सकती है, कोई नया काम का ऑफ़र मिल जाए, कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए। कुछ लोग यहाँ पे नई लर्निंग भी कर सकते हैं, तो आपको कुछ ऑफ़र, कोई अपॉर्चुनिटी किसी टाइप की मिल रही है जो कि आपके करियर के रिगार्डिंग हो सकती है। कुछ लोगों का रुका हुआ पैसा भी आ सकता है कि आपको अगर किसी से पैसे लेने थे तो वो भी स्थिति दिख रही है कि आपको मिलेगी। साथ में थोड़ा सा कोई आपको हर्ट कर सकता है। ये आपको हर्ट क्यों करेगा कि किसी की ना रियलिटी आपको पता चलेगी। मैंने आपको ऑलरेडी ये पहले ही बोल चुकी हूँ कि ट्रुथ बी टोल्ड एंड हार्ट ब्रेक, क्योंकि जब हमें किसी का सच पता लगता है तो यस हार्ट ब्रेक होता है, हमें दुख होता है, हमारा दिल दुखता है, हम बहुत हर्ट फील करते हैं। तो ये संभावना है कि आपको इस महीने ऐसी बात पता लगे, तो जब मैंने आपको पहले बता दिया तो आप हर्ट मत होना, आप अपने आप को दुख मत देना, ठीक है। और ये महीना है कि आप ना जब आप किसी पे ट्रस्ट भी करते हैं ना, थोड़ा सोच समझ के सिलेक्टिव हो जाइए, बी सेलेक्टिव। जितने हम सिलेक्टिव लोगों को अपने जीवन में रखते हैं ना, उतना क्योस कहीं ना कहीं कम होता है, उतना रायता हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत कम फैलता है। तो क्योस नहीं होगा आपके जीवन में, उसके लिए सिलेक्टिव लोगों को रखिए, अच्छे लोगों को रखिए, संगति अच्छी रखिए, ये मुझे दिख रहा है। साथ में
बहुत एडवेंचरस रहेंगे। ये महीना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग थोड़ा वर्कआउट की तरफ आपका ध्यान जा सकता है, योगा की तरफ आपका ध्यान जा सकता है। कुछ लोग यहाँ पे वार्डरोब में कपड़े चेंज कर रहे हैं, जैसे न्यू क्लोथ्स खरीदना, आपका स्टाइल चेंज हो सकता है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने। इस महीने आपको ऐसा मौका मिले कि आपको एडवेंचर करने का मौका मिले, नए कपड़े पहनने का मौका मिले। तो ये स्थितियाँ आपके साथ इस महीने रहेंगी कि और आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, तो आप उसको ग्रैब करिए। आपका ज़रूर कुछ ना कुछ नया शुरू होगा काम से रिलेटेड। ये काम में काफ़ी कुछ मुझे आपके दिख रहा है, और साथ में ये भी दिख रहा है कि पेशेंस रखिए, जो चीज़ जिस वक्त पे होनी है होएगी। और आपने अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा था और बहुत पेशेंटली उस रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, तो वो रिज़ल्ट बस है, सामने ही है। कुछ वक्त के बाद उसका रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा। थोड़ा सा और सब्र आपको रखना है, किसी भी चीज़ को जल्दीबाजी में आपको नहीं करना है मार्च के महीने में। साथ में ये महीना आपको बैलेंस देके जाएगा, और बैलेंस सबसे बड़ी चीज़ है आज के टाइम पे। जहाँ पे बैलेंस बिगड़ता है वहाँ पे हर चीज़ ख़राब हो जाती है, चाहे रिश्ता हो, करियर हो, वर्क हो, कुछ भी हो। और स्टूडेंट्स के लिए भी बोलूँगी कि आप थोड़ा बायोलॉजी का जो आपका सब्जेक्ट है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो बायो में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से बायो की पढ़ाई करिएगा। साइंस बैकग्राउंड के जितने भी लोग हैं, आपको थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है मेहनत करने की इस फील्ड में। साथ में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कुछ लोगों के यहाँ पे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस महीने आपके जीवन में। बच्चे कुछ ना कुछ रोल प्ले करेंगे इस महीने, जिनकी वजह से आपको कुछ ना कुछ हो सकता है कि संभावना है कि आप उनके लिए कुछ करें इस महीने। साथ में ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। आप लोग मुझे बताइएगा भी कि आप लोगों को आपके जीवन में क्या चीज़ें मिली हैं इस महीने। तो ये बिगनिंग का कहीं ना कहीं मंथ है, जहाँ पे नई नई चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। कपड़ों का स्टाइल चेंज होगा। साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको किसी डॉक्टर की भी सलाह लेनी पड़ जाए, तो आप हेल्थ का ध्यान रखिएगा। और ज्ञान आप बढ़ाइए अपना किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, स्किल आपका बढ़ेगा कहीं ना कहीं। साथ में कोई भी चीज़ अगर आप ले रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो करने से पहले उसको टेस्ट करिएगा, ठीक है। टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है समहाउ कहीं ना कहीं, कि आप कुछ भी करने से पहले, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, कोई आपका कुकिंग का काम है, कुछ भी है, तो कुछ भी सर्व करने से पहले, किसी को कोई चीज़ देने से पहले, आप रिसर्च फील्ड में हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं, तो टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। टेस्ट करके ही कोई स्टेप आप आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। ये चीज़ है। जो भी बच्चे नर्सिंग में हैं, डॉक्टर का काम करते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनके लिए भी बहुत यहाँ पे देख पा रही हूँ कि क्लाइंट्स बढ़ेंगे आपके पास, जिसकी वजह से आप काफ़ी क्लिनिक में बिजी होंगे या हॉस्पिटल में बिजी होंगे। ये सारी परिस्थितियाँ मुझे आपके लिए होते हुए दिखाई दे रही हैं। चलिए मूनोलॉजी से भी देख लेते हैं कि मुझे और क्या होता हुआ दिख रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मूनोलॉजी से मुझे और क्या दिख रहा है? मूनोलॉजी से मुझे ये दिख रहा है कि अगर आपको अकेलापन फील होए या खालीपन फील होए, या आपको ऐसा लगे कि ये इंसान मुझे धोखा दे के चला गया, या इसने मेरे साथ चीटिंग करी, तो एक बात बताइए, उससे क्या होगा? कुछ भी तो नहीं होगा ना। तो आप ऐसा मत सोचिएगा, आप उसको लेट गो कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं किसी चीज़ को लेके, या हर्ट फील करते हैं, या किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा, तो आप कोशिश करिएगा कि उस चीज़ से अपने आप को आप बाहर निकालें, क्योंकि उससे होना कुछ भी नहीं है। कुछ भी आपको उससे फलित तो नहीं होगा ना। तो उस सिचुएशन से आप अपने आप को बाहर निकालिएगा। इमोशनली अपने आप को लो फील नहीं कराना है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं मूनोलॉजी से मुझे आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मूनोलॉजी से मुझे आपके लिए ये दिख रहा है कि ये मंथ है अपने आप से प्यार करने का, अपने आप को पैम्पर करने का, सेल्फ लव करने का, मोहब्बत करने का। क्योंकि काम में इतना आप बिज़ी हैं, इतने आपका शेड्यूल टाइट है कि आप ये भूल जा रहे हैं कि मेरे को नेल्स भी कट करने हैं, आप ये भूल जा रहे हैं कि मुझे अपना हाथ साफ़ करना है, हेयर कट लेना है, दाढ़ी बनानी है या मूछ बनाने हैं, ठीक है। तो सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस मंथ। आपके लिए गाइडेंस में आ रहा है कि आप चाहे जितने भी बिजी रहें, जितना भी ट्रैवल करें, अपना ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप ठीक हैं तो सब ठीक है, अगर आप ठीक नहीं हैं तो फिर कुछ भी ठीक नहीं है। तो अपना ज़रूर ध्यान रखें, और किसी भी चीज़ को करने से पहले उसकी गहराई तक ज़रूर आपको जाना है। डीपर जाके किसी चीज़ के बारे में सोचिए, गहराई से सोचिए, तब आप कोई फ़ैसला बनाइए। किसी को कुछ भी हाँ करने से पहले, किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से पहले टेस्ट करिए, उसको देखिए, समझिए, उसके बाद ही आप कोई फ़ैसला अंतिम अपना बनाइए। चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। मार्च मंथ के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है? एरीज, ओम नमः शिवाय। आपके लिए मुझे क्या गाइडेंस दिखाई दे रही है? एरीज,
आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस। आपके जीवन में अगर अभी भी करंट में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई चैलेंजेस चल रहे हैं, ठीक है, तो आप उससे आगे बढ़िए और ध्यान कहाँ लेके जाइए कि आप एक्चुअल में अपने जीवन से चाहते क्या हैं। जब हम अपना ध्यान शिफ्ट कर लेते हैं ना कि मैं चाहता क्या हूँ, तो ध्यान वहाँ से मूव ऑन हो जाता है कि प्रॉब्लम क्या है जीवन में। अगर हमारा ध्यान वहाँ लगा रहे कि मेरे जीवन में तो ये भी परेशानी है, ये भी परेशानी है, ये भी वर्कआउट नहीं हुआ, ये भी वर्कआउट नहीं हुआ, तो हम परेशान रहते हैं और उस परेशानी में हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हम अपने जीवन से चाह क्या रहे थे। क्योंकि हम जो चाह रहे थे ना, वो हम फिर से उसको पा सकते हैं किसी दूसरे तरीके से। लेकिन हम अगर ध्यान वहीं लगा रहे कि ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, तो हम जो चाह रहे हैं वो मिलेगा नहीं। तो आप फोकस करिए ऐसी चीज़ों पे कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या डिज़ायर कर रहे हैं, रादर देन कि क्या चैलेंजेस आपके अभी करंटली चल रहे हैं। चैलेंजेस तो आते रहेंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट एंड पार्सल। लेकिन आप चाह क्या रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। वही चीज़ हमें आगे फ्यूल देती है आगे बढ़ने का, ठीक है, जो चाहत होती है। और वही सेम फिर से कार्ड आ रहा है कि थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर। आप बार बार वो सोचो कि आप क्या चाहते हो। जब हम बार बार ये सोचते हैं ना कि हम क्या चाहते हैं, तो करंटली क्या प्रॉब्लम चल रही है ना, हम उससे अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं, वहाँ से ध्यान हट जाता है। सेट योर साइट्स हाई, अपनी सोच को बड़ा करिए, अपने गोल्स को बड़ा करिए, ठीक है। और जो भी आप सोचेंगे, चाहेंगे, गोल्स को बड़ा रखेंगे, उस तरफ काम करेंगे, रादर देन कि क्या वर्कआउट हुआ, नहीं हुआ, क्या चैलेंजेस आए, नहीं आए, तो आप वो चीज़ पा लोगे और बहुत बेटर आउटकम्स आप निकाल के ले आओगे अपने जीवन में। तो ये आपके लिए गाइडेंस है मार्च के महीने के लिए। तो आई होप आपको पसंद आई हो मेरी रीडिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि आप लोग मेरे से कनेक्टेड फील करते हैं। लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। मैं अक्सर कहती नहीं हूँ ज़्यादा, मैं बस ऐसे ही यूजुअली बोल के चली जाती हूँ, बट मुझे अब आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले काम करने का, मुझे महसूस होए कि आप लोग मुझसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, जिससे कि मेरे अंदर वो फ्यूल आए, ईंधन आए कि मैं भी इस अपनी जर्नी को, आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकूं। क्योंकि ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। कभी मुझे कैसा फील हो रहा होता है, कभी कैसा फील हो रहा होता है, क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी होती है जहाँ पे हम बहुत कुछ समझ रहे होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होती हैं, भगवान जी बहुत कुछ हमें दिखा रहे होते हैं। तो कभी अच्छा भी लगता है, कभी अजीब भी लगता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो आध्यात्मिक यात्रा एक अलग ही लेवल की चीज़ होती है। जब हम इस जर्नी में एंटर करते हैं तो बहुत कार्मिक क्लिनजिंग भी चल रही होती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार मुझे मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो आप लोगों को अगर लगता है कि ये वर्थ इट है, आपको यहाँ पे समय देना लगा कि ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम पे महादेव रंग ऑफिशियल मेरा पेज है इंस्टाग्राम, वहाँ पे मुझे फॉलो करिए। अच्छा लगेगा मुझे। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बाय।